अगर सिचुएशन इस कदर संगीन है तो फिर हमें कौन बचा सकता है? क्या कोरोना खुदा से भी बड़ा हो गया कि जिसको चाहे हलाक कर दे, या कोई और चीज, कोई और हस्ती ऐसी है जो हमें इससे बचा सकती है? पुराने अहदनामा में जब जब किसी को कोढ़ होता था तो उसे भी शहर से बाहर निकाल दिया जाता था। शरीयत का ये तकाजा था, ये तालीम थी। अगर आप मेरे साथ देख लें तो अहबार की किताब उसका 13वां बाब और उसकी 25वीं और 26वीं दोनों आयात में पढ़ूंगा। लिखा है, और जो कोढ़ी इस बला में मुब्तला हो उसके कपड़े फटे और उसके सर के बाल बिखरे रहे और वो अपने ऊपर के होंठ को ढांके और चिल्ला चिल्ला कर कहे नापाक नापाक, यानी यहां पर वो हाथ रखे और अपने आप को पुकार पुकार कर कहे कि नापाक नापाक, यानी जो आसपास सुनने वाले हैं उन्हें पता चल जाता था कि इस शख्स को कोढ़ है और हमें इसके करीब नहीं जाना क्योंकि ये वबाई मर्ज है। 26वीं आयत में लिखा है, जितने दिनों तक वो इस बला में मुब्तला रहे वो नापाक रहेगा, और वो है भी नापाक, बस वो अकेला रहा करे, उसका मकान लश्करगाह के बाहर हो। ये अहबार 13वां बाब 25वीं और 26वीं आयात थी। कलाम हमें एहतियात करने की तालीम देता है, हमें एहतियात करनी है। बहुत सारे लोग इन दिनों में इमोशनल हो रहे हैं, इमोशनल कर रहे हैं बगैर किसी बुनियाद के मैसेजेस डाल के कि हमें चर्चेस में जाना है, चर्चेस खुलने चाहिए, चर्च ने तो इन दिनों में दुआ करनी थी, फिर चर्च क्यों बंद कर दिया गया है, चर्च तो दुआ करने वाला। मैं आपको बताऊं, आपकी दुआएं बिल्डिंग से बाहर भी सुनी जाती हैं, क्योंकि यूहन्ना 4 बाब के मुताबिक यीशु मसीह खुदा का बेटा चर्च बिल्डिंग्स में नहीं है, वो चर्च से बाहर भी है, वो सिर्फ चर्च बिल्डिंग्स में नहीं है। आप जहां कहीं घुटने टेकेंगे, खुदावंद आपका खुदा आपकी दुआ को सुन लेगा और आपकी दुआ का जवाब देगा। तो इस चीज को इतना ज्यादा इमोशनल होने या करने की जरूरत नहीं है। हम कहीं भी इबादत कर सकते हैं, हम कहीं भी दुआ कर सकते हैं। बिल्डिंग खुदा की हुजूरी की जमानत नहीं है कि बिल्डिंग होगी तो हम खुदा की इबादत कर सकेंगे या दुआ कर सकेंगे। इसका मतलब है हम कहीं भी अब खुदावंद अपने खुदा की इबादत कर सकते हैं। इस हवाले के मुताबिक एहतियात करना इंतहाई जरूरी है। जिनको कोरोना का मर्ज लाहक है, एहतियात करना इंतहाई जरूरी है। आप ये नहीं कह सकते मेरे अंदर बड़ा ईमान है और मुझे कुछ नहीं होगा। अगर आपके अंदर ईमान है, आप दुआ ये भी कीजिए कि आपके अंदर हिकमत भी आ जाए, क्योंकि हिकमत और ईमान ये दोनों एक मसीह के लिए इंतहाई जरूरी है। दूसरा, कलाम खुदा के मुताबिक रोमियो 13वें बाब के मुताबिक कलाम में लिखा है, आला हुकूमतों के ताबे रहो। मसीहो आपको और मुझे कलाम के मुताबिक आला हुकूमतों के ताबे रहना है। जहां हुकूमत हमारे लिए जो जो कुछ अनाउंस कर रही है, हमें उसको ओबे करना है। हम बेढंगे लोग नहीं हैं, हम तरतीब और करीने और सलीके वाले लोग हैं। हम कलामे खुदा की रोशनी में चलने वाले लोग हैं। तो मेरी ऐसे लोगों से जो स्पिरिचुअली इमोशनल कर रहे हैं लोगों को, उनसे मिन्नत है, समाजत है, अपनी इस हिकमत से प्लीज बाज आइए। और जब खुदा करेगा, हुकूमत इजाजत देगी, हम फिर से दोबारा कलीसिया की सूरत में चर्चेस में फ्राहम होंगे, सब कुछ बहाल होगा। हम सब दुआएं कर रहे हैं और खुदा सुनेगा, 100% सुनेगा और सब कुछ फिर से बहाल हो जाएगा। कलाम खुदा यहां पर हमें एहतियात करने की तालीम दे रहा है। और ये सिर्फ ऐसा ही नहीं था कि इन लोगों को बस बाहर निकाल दो कि ये मर जाएं या मरते रहें। कलाम खुदा में आगे हम चलकर देखते हैं,
انہی لوگوں کا باقاعدہ کاہن جا کر معائنہ کیا کرتے تھے. یہ کاہنوں کو وزٹ کیا کرتے تھے کہ ہماری بیماری بہتر ہو رہی ہے, اب آپ دیکھ کر بتائیے کہ کیا ہم واپس اپنے خاندان میں, شہر میں جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے ہیں. بالکل اسی طرح سے کرونا والا بھی سین ہے. اب شاید لوگ کاہنوں کے پاس نہیں, لیکن میڈیکل سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے کہ اب لوگ ان کے پاس جاتے ہیں, ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں, ٹیسٹ دکھاتے ہیں اور وہ ان کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ اب دوبارہ سے جا کر اپنے خاندان میں پھر سے اپنی ایک خاندانی زندگی کا آغاز کر سکتے ہیں. یہاں پر کوڑیوں کو شہر سے باہر نکال دیا جاتا تھا اور تمام کوڑی شہر سے باہر نکل جاتے تھے اور وہاں پر جا کر رہتے تھے تاکہ یہ وبا, یہ بیماری شہر کے بیچ میں دوسرے لوگوں تک نہ پہنچے. تو یہ بھی اگر ہمیں حکومت کہہ رہی ہے کہ آپ آئسولیٹ ہو جائیں, کرونا کے دوران اپنے اپنے گھروں میں رہیں, سوشل تعلق ختم کر دیں, تو یہ حکومت بھی کہہ رہی ہے. لیکن اس سے پہلے ہمارے پاس بائبل مقدس کی بڑی واضح تعلیم موجود ہے کہ ہمیں اس طرح کی سچویشن میں کیا کرنا ہے. اگر ہم نئے عہد نامہ میں آئیں تو وہاں بھی لوکا 10 باب نکالیے ذرا میرے ساتھ. میں وہاں بھی ایک ریفرنس آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں. یہ پرانے عہد نامہ کو یعنی شریعت ہی کو فالو کرتے ہوئے یہ لوگ جو شہر سے باہر نکالے ہوئے تھے, یہ بھی 10 کوڑیوں کی ایک تمثیل ہمارے سامنے ہے. لوکا کی انجیل 17واں باب اور اس کی 11ویں آیت سے میں پڑھنے کو ہوں. لکھا, اور ایسا ہوا کہ یروشلیم کو جاتے ہوئے وہ سامریا اور گلیل کے بیچ سے ہو کر جا رہا تھا, اور ایک گاؤں میں داخل ہوتے وقت یعنی گاؤں سے باہر 10 کوڑی اس کو ملے. اب یہ جو تصویر ہے وہ یہ ہے کہ گاؤں میں داخل ہوتے وقت یعنی وہ لوگ گاؤں سے باہر ہیں اور یہ 10 کے 10 کوڑی ہیں. یہ گاؤں کے اندر نہیں ہے, یہ پھاٹک سے اندر نہیں ہے, یہ پھاٹک سے باہر ہے. اس وقت تک بھی لوگ اسی چیز کو پریکٹس کر رہے تھے. یعنی یہ مسیح کے دور کی, مسیح کی زمینی خدمت کی بات ہو رہی ہے. وہ 10 کوڑی اس کو ملے اور 13ویں آیت لکھا ہے, انہوں نے دور کھڑے ہو کر بلند آواز سے کہا, اے یسو, اے صاحب, ہم پر رحم کر. انہیں یہ پتا ہے کہ کاہن کے قریب نہیں جانا ہے, اسے دور سے پکار رہے ہیں. یہ شفا لینا چاہتے ہیں لیکن یہ اس کے قریب جانا نہیں چاہتے ہیں, کیونکہ انہیں شریعت نے منع کیا ہوا ہے کہ تم کوڑی ہو, تم ناپاک ہو, تم کسی صحت مند شخص کے بالخصوص کاہن کے پاس نہیں جا سکتے ہو. سبب یہ تھا کہ کاہن بھی اگر کوڑی سے چھو جائے تو وہ بھی ناپاک ہو جائے گا اور پھر اسے بھی اپنے لیے قربانیاں چڑھانی پڑیں گی اور پھر اپنی پاکیزگی کا سامان کرنا پڑے گا. اس لیے یہ لوگ دور سے پکار رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں, اے یسوع, اے صاحب, ہم پر رحم کر. ان کے اندر یہ ایمان ہے کہ یسوع انہیں شفا دے سکتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہیں یہ خوف بھی ہے کہ وہ کوڑ جو ہمارے اندر ہے وہ کوڑ کہیں یسوع کو نہ لگ جائے. اس لیے یہ ڈسٹنس سے بات کر رہے ہیں, یہ زور سے اس لیے چلا رہے ہیں کہ یہ بہت دور کھڑے ہیں, یہ زور سے اس لیے چلا رہے ہیں کہ یسوع کے قریب نہیں آ رہے ہیں. یہ اپنا سوشل ڈسٹنس رکھ کے یہ یسوع سے بات کر رہے ہیں. یہ کوڑی ہیں اور یہ شفا چاہتے ہیں, لیکن یہ یسوع کے قریب آنا نہیں چاہتے. میں آپ کو بتاؤں, کرونا وائرس کے سبب سے یہ بیماریاں جو بائبل میں لکھی ہیں, کوڑی اور دیگر بیماریاں, ان کے سبب سے
हम इंसानों से नहीं मिल सकते, हम पर ये पाबंदियां लगाई जा चुकी हैं। बाइबल भी हमें इस चीज से मना कर रही है, और इसके साथ साथ हम पर गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ बायलॉज आयद किए गए हैं जिनको ओबे करना, फॉलो करना हम पर फर्ज है, क्योंकि कलाम भी इसी चीज की तालीम देता है। लेकिन मैं आपका हौसला बढ़ाना चाहता हूं। वो लोग जो आइसोलेट हुए हैं, वो लोग जो वार्ड्स में हैं, एडमिट हैं, आप जहां कहीं इस कलाम को सुन रहे हैं, वो लोग भी जिन्हें समहाउ सिम्टम्स से पता चल गया कि हमें कोरोना का मर्ज लाहक है, लेकिन वो शायद शर्म के बायस, शायद किसी खौफ के बायस वो इस चीज को डिक्लेयर नहीं कर पा रहे हैं कि हमें कोरोना का मर्ज लाहक है, और वो शर्मिंदगी में वो बस आइसोलेट हुए हैं, वो बैठे हुए हैं, शायद वो परेशान भी है, शायद वो चाहते हुए भी अपनी बीमारी को एक्सपोज नहीं कर पा रहे, दूसरों को बता नहीं पा रहे कि हमें कोरोना का मर्ज, अगर हमने इसको अनाउंस कर दिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, हमें कहां ले जाएंगे, हमें क्या झेलना पड़ेगा, हमें क्या क्या चीजें फेस करना पड़ेंगी, पता नहीं इसका इलाज भी होगा या नहीं होगा। इस तरह की, अगर आप इस तरह की सिचुएशंस में हैं, या अगर आप कोरोना डायग्नोज हो चुके हैं, पॉजिटिव है, और आप किसी वार्ड में हैं, किसी हॉस्पिटल में हैं, किसी कमरे में आपको अलग थलग रख दिया गया है, और अब आप परेशान हैं कि इसकी मेडिसिन नहीं है, इसकी दवाई नहीं है, हम पता नहीं बचेंगे या नहीं बचेंगे। आप शायद हालात के रहमो करम पर हैं, आप शायद ये सोच रहे हैं डॉक्टर जो थोड़ी बहुत मेडिसिन दे रहे हैं शायद वो हमारी शिफा है। मैं आपको बताऊं, अभी तक इसकी कोई क्लियर मेडिसिन नहीं आई है, कोई वैक्सीन नहीं आई है जिसे आप लेकर ये कह सकें कि आपने कोरोना के खिलाफ दवाई ले ली है और अब कोरोना का मर्ज आपके बदन से जाता रहेगा। अगर सिचुएशन इस कदर संगीन है तो फिर हमें कौन बचा सकता है? क्या कोरोना खुदा से भी बड़ा हो गया कि जिसको चाहे हलाक कर दे, या कोई और चीज, कोई और हस्ती ऐसी है जो हमें इससे बचा सकती है? मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, डॉक्टर्स आपको छू नहीं सकते हैं, मेडिकल स्टाफ आपको छू नहीं सकता है, दूसरे लफ्जों में आप किसी को छू नहीं सकते हैं, आप किसी के सामने छींक नहीं मार सकते हैं, क्योंकि इससे कोरोना ट्रांसफर हो सकता है। आप खांसी नहीं कर सकते हैं किसी के सामने, लेकिन एक हस्ती ऐसी है जिसके पास आप जब जाएंगे आपका इन्फेक्शन उसमें ट्रांसफर नहीं होगा, उसकी शिफा आप में ट्रांसफर हो जाएगी, और उस हस्ती का नाम यीशु मसीह नासरी है। हालेलुया! वो जब बीमारों से मिला है वो बीमार नहीं हुआ है, बल्कि उसने बीमारों को शिफा बख्शी है। मैं एक खूबसूरत क्लिप इन दिनों में हिस्कियल सरोश साहब का वायरल हुआ है। वो किसी वकला की बार में वो गए एसोसिएशन में, और वहां उन्हें शिफा के ताल्लुक से बोलने का मौका दिया गया, और वहां पर उन्होंने बताया कि यीशु अल मसीह इस जमीन पर सिर्फ एक ऐसी हस्ती है जो कभी बीमार नहीं हुई। हाँ, जो बीमार उसके पास आए उसने उन सबको चंगा किया है। जो उस पर ईमान लाए उसने उन्हें शिफा बख्शी है। ना सिर्फ बदनी शिफा, बल्कि उसने मुर्दों को भी जिंदा कर दिखाया है। हालेलुया! ना सिर्फ मुर्दों को जिंदा किया, बल्कि इंजील और खुशखबरी की कुदरत यह है कि वो आपको अबदी हलाकत से भी बचाती, छुड़ाती और आपको अबदी जिंदगी अता कर देती है। मैं आपका ध्यान, आपका फोकस खुदा के बेटे यीशु पर ले जाना चाहता हूं। डॉक्टर्स पीछे हट गए, मेडिकल स्टाफ पीछे हट गया, कुछ लोगों के खानदान पीछे हट गए, कुछ लोगों के दोस्त पीछे हट गए, जिगरी यार पीछे हट गए, लेकिन हमारा एक दोस्त, एक रहनुमा, एक हादी, एक उस्ताद, एक मुकर्रर ऐसा है जो हमसे कभी जुदा
पूरा नहीं होता, बल्कि उसका कलाम ये है, देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। और वो ये नहीं कह रहा कि जब कोरोना आएगा तो मैं साइड पर हो जाऊंगा, बल्कि वो दुनिया के आखिर तक हमारे साथ है। इससे बड़ी बीमारियां भी आ जाए वो तो भी हमारे साथ है, इन्फेक्शन कितना बढ़ जाए वो तो भी हमारे साथ है, हालात किस कदर संगीन हो जाए वो हर वक्त हमारे साथ है, और उसका नाम यीशु अल मसीह है। हालेलुया! वो आपको कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। उसने कहा था, मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। ये कोरोना की एपिसोड, ये तो बहुत छोटी एपिसोड है। इससे बड़े बड़े हालात में से हमने गुजरना है। कलाम खुदा में लिखा है सब कुछ। इन सारे हालात में खुदा का बेटा यीशु हमारे साथ है। मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, अगर आप वाकई यीशु अल मसीह को जानते हैं, यीशु को दूर दूर से पुकारने की जरूरत नहीं है, आपको यीशु के पास आने की जरूरत है, पास आने की जरूरत है। यीशु मसीह इन 10 को कहते हैं, जाओ अपने तई काहनों को दिखाओ। और ऐसा हुआ कि वो जाते जाते पाक साफ हो गए। मैं जो बीमार हैं, जो जिनकी आदत हो गई है दुआएं करवाने की, मैं इस चीज के खिलाफ नहीं हूं, हमें एक दूसरे के लिए दुआएं करनी हैं, लेकिन एक दूसरे से दुआएं करवाना और आपका वतीरा, आपका तौर तरीका सिर्फ ये बन जाए कि मेरे लिए दुआ करें, मेरे लिए दुआ करें, मेरे लिए दुआ करें, ये दुरुस्त नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह ने हमें दुआएं करवाने की नहीं, हमें दुआ करने की तालीम दी है। यह बाइबल मुकद्दस के मुताबिक दुरुस्त तालीम है। आप लोगों से दुआएं करवा के आप खुद क्यों दुआ नहीं करते हैं? मैं यहां इस सूरत हाल में यीशु मसीह ने इनके लिए कोई दुआ नहीं की है। खुदावंद ने सिर्फ इन्हें यह कहा है, जाओ अपने तई काहनों को दिखाओ। और लिखा है कि वो जाते जाते पाक साफ हो गए। हालेलुया! हम अक्सर सोचते हैं कोई ऐसा पादरी साहब हो जो सर पे हाथ रख के हिलाए, इधर उधर गैर जुबाने बोले, हमें हचकोले दे, थोड़ा बहुत करके हमें गिरा भी दे, हम अधमुए हो जाएं, हम बेहोश होके गिर जाएं, फिर हमें शिफा मिलेगी, फिर हमें शिफा मिलेगी। कम ऑन! आपकी शिफा किसी के हिलाने हिलूने से नहीं है, आपकी शिफा आपके ईमान के वसीला से है। हालेलुया! मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूं कि शिफा का काम खुदा ने शौकत सिद्दीक के इख्तियार में नहीं दिया है। खुद शिफा का काम खुदा ने अपने इख्तियार में रखा है। हाँ, उसने हमें यह सिखाया है कि तुम एक दूसरे के लिए दुआ करो। ये खुदावंद ने हमें सिखाया है। और मसीह ने यहां सिर्फ ये हुक्म जारी किया है कि जाओ अपने तई काहनों को दिखाओ, और लिखा वो जाते जाते पाक साफ हो गए। लेकिन यहाँ पर जो एक मनफी पहलू इन कोड़ियों का सामने आया है, ये 10 कोड़ी हैं और 10 ने यीशु को दूर दूर से पुकारा है, दूर दूर से पुकारा है। और दूर से पुकारने के बायस मैं इस चीज यहां से ये एक्सट्रैक्ट कर रहा हूं इस ख्याल को, ये चूंकि यीशु के करीब नहीं आए हैं, इनका रिलेशनशिप यीशु के साथ डेवलप नहीं हुआ है। ये पाकिस्तानी चर्च, पाकिस्तानी लोगों की तरह ये सिर्फ शिफा वाले थे कि हमें बस किसी तरह से शिफा मिल जाए। वो शौकत सिद्दीक दुआ कर दे, वो कोई दुआ कर, बस हमें शिफा चाहिए। वो तेल से मिले, वो पानी से मिले, बादामों से मिले, हमें शिफा, हमें लड़का चाहिए, वो जैसे भी मिल जाए, हमें सिर्फ बेटा चाहिए। Come on! इस स्टोरी से जो पाकिस्तानी चर्च आपको और मुझे सीखना चाहिए वो ये है, इनको शिफा तो मिल गई,
وہ بھی یسوع کو دور دور سے پکارنے سے، لیکن یہ یسوع کے ساتھ اپنا فزیکل اسپرچل ریلیشن شپ ڈیولپ نہیں کر پائے۔ یہ صدائیں بھی یسوع کو دور دور سے دے رہے تھے، اور شفا کے بعد بھی یہ یسوع سے دور ہی رہے ہیں۔ 10 نے شفا پالی ہے، لکھا جاتے جاتے پاک صاف ہو گئے، لیکن واپس صرف ایک آیا ہے، 9 نہیں آئے ہیں۔ اور خداوند نے اس سے پوچھا ہے، جب اس نے خداوند کو گر کر سجدہ کیا ہے اور یہ اس کی تمجید کرنے لگا ہے، خداوند نے کہا باقی 9 کہاں ہیں؟ خداوند یہ تقاضا کرتا ہے اسی صرف دوروں شفاواں لین والے نہ بنیے، اسی سچی مچی یسوع مسیح دے نال اپنے تعلق نو قائم کریے، ریلیشن شپ ڈیولپ کریں اس کے ساتھ، اور اس کو اپنی زندگی میں قبول کریں، ہم اس میں پائے جائیں اور وہ ہم میں پایا جائے۔ پچھلے اتوار کا میسج میرا یہی تھا، ہم خداوند میں ہیں یا ہم خداوند سے باہر ہیں۔ ہم اکثر صرف ہم اپنا کام نکلوانا چاہتے ہیں، ہم فون پر سب جی بس دعا کر دیو، مجھے بھی بہت فون آتے ہیں، پر سب جی بس دعا کر دیو۔ ان سے پوچھیں آپ نجات یافتہ ہیں نہیں ہیں، آپ نے توبہ کی ہے نہیں کی ہے، آپ خدا کے پر سب بس تسی دعا کر دیو، ساڈا مسئلہ وے۔ وہ بھی ان کوڑیوں کی طرح خداوند کے قریب آنا نہیں چاہتے ہیں، وہ بھی شریعت میں زندگی گزار رہے ہیں کہ بس ان کو شفا مل جائے، انہیں کوئی چنگا کر دے، ان کے لیے یہی سب کچھ ہے، اور وہ یسوع مسیح کے ساتھ ریلیشن شپ ڈیولپ کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، خدا کا بیٹا یسوع زمین پر ہمیں شفائیں دینے کے لیے نہیں آیا تھا۔ کلام خدا کے مطابق اس کا زمین پر آنے کا مقصد اپنے لوگوں کے گناہوں کو معاف کرنا تھا۔ متی 1 باب۔ ہاں، شفائیں جو ہمیں مل رہی ہیں یہ اس کی محبت کے باعث ہیں، یہ اس کے فضل کے باعث ہیں، اور اس کے بہائے گئے خون کے باعث ہیں جو ہمیں شفائیں مل رہی ہیں، اور اس کے نام کی قدرت کے باعث ہیں۔ یسوع کا پرائم جو مقصد تھا زمین پر آنے کا، وہ بنی نو انسان کو نجات دینا تھا۔ یہاں پر یہ لوگ شفا پا کے چلے گئے ہیں اور یہ واپس بھی نہیں مڑے ہیں، ان کا مسیح کے ساتھ ریلیشن شپ ڈیولپ نہیں ہوا ہے۔ لیکن میں ایک اور ریفرنس جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی، مرکز 5 باب میں آپ کو لے کر جانا چاہتا ہوں۔ یہاں پر یہ عورت اپنا سب کچھ خرچ کر چکی ہے، روپیہ ختم ہو گیا ہے، ریسورسز اس کے پاس ختم ہو گئے ہیں، اب یہ ڈیپینڈنٹ ہو گئی ہے، اور اس نے اپنا روپیہ پیسہ کسی بزنس میں لگا کر نقصان نہیں کیا، بلکہ طبیبوں کو دے کر، ہاتھ سے طبیبوں کو دے کر سارا کا سارا روپیہ پیسہ ختم کر چکی ہے، اور اب اس کے اندر بیماری بڑھ گئی ہے اور اس کے ہاتھ سے پیسہ ختم ہو گیا ہے۔ شاید اسی طرح کی سچویشن میں سے ہم بھی گزر رہے ہیں، ہمارا روپیہ پیسہ اس وقت ہمارا کام نہیں بنا رہا، ہم کتنے اچھے میڈیکل ڈاکٹر کے پاس کیوں نہیں چلے جاتے، اس وقت کرونا کا کوئی علاج دریافت نہیں ہوا ہے۔ آپ یہ میڈیا اٹھا کر دیکھ لیں، یوٹیوب پر، انسٹاگرام پر، فیس بک، اتنے سارے آپ کو سو کالڈ سیلف ڈاکٹرز مل جائیں گے جو اپنی ریمیڈیز بتا کر اپنے ویوز اور لائکس اور شیئرز تو بڑھا رہے ہیں، لیکن علاج کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ یہ کر لیں، آپ وہ کر لیں۔ وہ شروع میں کسی نے لکھا جی پیاز کھانے سے کرونا ختم ہو جائے گا، اور نیچے کسی نے لکھا خدا کا واسطہ ہے پیاز 500 روپے کلو نہ کروا دینا، پیاز میں کرونا کی شفا نہیں ہے۔ کم آن، آپ کو شفا لینی ہے، آپ کو میڈیا پر نہیں، شفا کے لیے یہ کتاب نازل ہوئی ہے، اس کتاب میں شفا ہے، اس کی طرف رجوع لائیے، اس کا جو خالق ہے، اس کا جو کریٹر، جو لکھوانے والا ہے، اس کے خون میں آپ کی اور میری شفا ہے۔ یہ عورت، شریعت اس کو منع کر رہی ہے،
کہ तूने काहिन के पास नहीं जाना। शरीयत इसे मना कर रही है कि तूने किसी मर्द के पास नहीं जाना क्योंकि तू नापाक है, तू बीमारी में गिरफ्तार है। लेकिन ये औरत जब अपने घर से निकली है, इसने 27 में आज लिखा है, यीशु का हाल सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसकी पोशाक को छुआ। भीड़ में उसके पीछे से आई, लेकिन ये सब कुछ शुरू कहां से हुआ है? लिखा है वो यीशु का हाल सुनकर, हालेलुया, वो यीशु मसीह के बारे में सुनकर। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, इस चीज को मैं आपकी जिंदगी में डिक्लेयर करना चाहता हूं। आप इस वक्त हादसाती तौर पर इस ट्रांसमिशन को, इस लाइव सेशन को नहीं सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप खुदा की डिवाइन मर्जी के मुताबिक सुन रहे हैं, आप खुदा की डिवाइन मर्जी के मुताबिक देख रहे हैं, और खुदा का आपकी जिंदगी में खास मकसद है। खुदा आपकी जिंदगी में कुछ बड़ा काम करना चाहता है। आप जो कुछ सुन रहे हैं ये हादसाती तौर पर नहीं है, ये खुदा की ऐन मर्जी के मुताबिक है। इसने, इस औरत ने यीशु मसीह के बारे में सुना है। आप भी जो सुन रहे हैं, हादसाती तौर पर सुन नहीं रहे हैं। आपकी जिंदगी में खुदा एक बड़ा ब्रेक थ्रू देना चाहता है। इसलिए नहीं कि शौकत सदीक मुनादी कर रहा है, इसलिए कि यीशु नाम की मुनादी हो रही है, उसके कलाम की मुनादी हो रही है, और कुदरत इस कलाम में पाई जाती है। मेरे बताने या मेरे वाज करने से नहीं, कलाम की कुदरत को अपनी जिंदगी में कबूल करने से आपकी जिंदगी में कुदरत के अजीब और बड़े काम होना शुरू हो जाएंगे। इस औरत ने सिर्फ सुना है, और आप भी इस वक्त लाइव ट्रांसमिशन के थ्रू सुन रहे हैं, यीशु मसीह के बारे में सुन रहे हैं। मैं अपनी मुनादी नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे वसीला से क्या कुछ होता है या क्या कुछ हुआ है। नो नो नो, मैं बेवकूफ और मैं अहमक नहीं हूं। मैं जब मुनादी करूंगा, मैं यीशु मसीह की बात करूंगा। मैं ये बताऊंगा कि यीशु के वसीला से क्या होता है, कलाम के वसीला से क्या होता है, कलाम आपकी जिंदगियों में क्या कर सकता है, और कलाम आपकी जिंदगियों में क्या ब्रेक थ्रू, क्या रिवाइवल लेकर आ सकता है। शौकत सदीक अपनी गवाहियां नहीं दे रहा, शौकत सदीक कलाम की बात कर रहा है। और इस औरत ने भी रसूलों के बारे में नहीं सुना, 12 शागिर्दों के बारे में नहीं सुना, इस औरत ने यीशु के बारे में सुना है। हालेलुया। और आप भी इस वक्त यीशु के बारे में सुन रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप हादसाती तौर पर इस ट्रांसमिशन में शामिल नहीं हैं, इस वीडियो को नहीं देख रहे हैं। खुदा आपकी जिंदगी में बड़ा काम करना चाहता है। इसने सुना है, और जैसे ही इसने सुना है, इस औरत ने क्या किया है? हालांकि शरीयत इसको मना कर रही है, ये कह रही है, उसने सुना है और ये भीड़ में उसके पीछे से आई और उसकी पोशाक को छुआ। लेकिन छूने से पहले इसके अंदर क्या चीज डेवलप हो गई थी? लिखा है, क्योंकि वो कहती थी कि अगर मैं सिर्फ उसकी पोशाक को छू लूंगी तो अच्छी हो जाऊंगी। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं, खुदा का शुक्र अदा करता हूं। इस औरत ने किसी फर्दो बशर के बारे में नहीं सुना, इस औरत ने यीशु के बारे में सुना है, जो यूहन्ना पहले बाब के मुताबिक कलाम मुजस्सम होकर हमारे दरमियान रहा। वो मुजस्सम कलाम यीशु अल मसीह है। इसने यीशु मसीह के बारे में सुना है। और जब यीशु के बारे में आप सुनते हैं, आपके अंदर ईमान
पैदा हो जाता है। हालेलुया। और मैं इस चीज को प्रोफेटिकली रिलीज करना चाहता हूं। आप जहां जहां इस ट्रांसमिशन को, लाइव सर्विस को सुन रहे हैं, इस मैसेज को सुन रहे हैं, मैं इस चीज को डिक्लेयर करता हूं कि आप जब यीशु मसीह के बारे में सुन रहे हैं, आपका ये सुनना, आपका यहां बैठना, टाइम लगाना बेकार और रोएगा ना जाए, बल्कि मेरी दुआ है कि आपके अंदर यीशु मसीह के कलाम और उसके बारे में सुनने के वसीला से ईमान पैदा हो जाए। और जैसे इस औरत के अंदर ईमान पैदा हुआ, आपके अंदर भी ईमान पैदा हो जाए और आप अपने उन सारे कामों को बनते हुए देखें जिनके बारे में आप परेशान हैं, आप दुखी हैं, आप सोच रहे हैं कि ये काम नहीं हो सकता। आप खुदा के बेटे यीशु मसीह की कुदरत की बदौलत वो काम बनते हुए देख पाएंगे। आपके बदनों में शिफा जारी होने को है, क्योंकि यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है। आपके घुटने ठीक होने को हैं, क्योंकि यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है। आपकी अंधी आंखें खोलने को है, क्योंकि यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है। आपका ब्रेन हील होने को है, क्योंकि यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है। आपकी हड्डियां, आपके पट्टे, आपके जोड़, आपके इनर बॉडी पार्ट्स हील होने को हैं, क्योंकि यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है। हालेलुया। इस औरत ने यीशु के बारे में सुना है और इसके अंदर ईमान पैदा हो गया है। और ईमान भी क्या, ईमान की इंतहा ये है, कहती है मैं सिर्फ उसकी पोशाक ही छू लूंगी ना तो मैं चंगी हो जाऊंगी। मैं आपका हौसला बढ़ाना चाहता हूं। मुमकिन है आपके दोस्तों ने, रिश्तेदारों ने, मेडिकल स्टाफ ने भी आपसे मुंह मोड़ लिया और आपको छोड़ दिया है, आपसे अलग हो गए हैं, आप बेयारो मददगार पड़े हैं। मैं आपका हौसला बढ़ाना चाहता हूं। एक हस्ती ऐसी है जिसका मैंने भी सुना था और मेरे अंदर भी ईमान पैदा हुआ। इस औरत ने भी सुना, इसके अंदर भी ईमान पैदा हुआ। और ये औरत यीशु को दूर से पुकार नहीं रही है, ये औरत यीशु मसीह के करीब चली गई है। और ये इतना करीब चली गई है कि ये उसकी पोशाक को भी अब छू सकती है। आपको यीशु मसीह को दूर दूर से पुकारने की जरूरत नहीं, आपको यीशु के करीब आने की जरूरत है। आपको खुदावंद के करीब आने की जरूरत है। खुदावंद आपको दूर दूर से शिफाएं नहीं देना चाहता, खुदावंद ये चाहता है आप उसके करीब आ जाएं। मैं आपको पहले बता चुका हूं, ये मर्द ऐसा है, ये यहूदी मर्द ऐसा है, इसको छूने से बीमारी उसमें ट्रांसफर नहीं होती, बल्कि उसके झूठने की कुदरत बीमारों में ट्रांसफर होती है और उन्हें शिफा बख्श देती है, उन्हें चंगा कर देती है। इस औरत ने हौसला बांधा है, इसके अंदर ईमान पैदा हुआ है और इसने शरीयत को तोड़ा है, शरीयत को रद्द किया है इसने। और ये फजल के बानी, फजल के कायम करने वाले, फजल को रिलीज करने वाले की तरफ बढ़ना शुरू हो गई है। आप भी जिस भी कंडीशन में हैं, जिस भी हालत में हैं, अगर आप अकेले रह गए हैं, अगर आप कोरोना के वायरस में मुब्तला हैं और आपने किसी को बताया नहीं है, मैं आपको बताऊं, कोई आपके करीब आए या ना आए, आप उठिए और आप कोरोना समेत खुदा के बेटे यीशु मसीह के पास आ जाइए। वो आपको असली और अब्दी शिफा दे सकता है, वही आपको इस जमाने में हील कर सकता है, वही आपके बदन में अपना जलाल जाहिर कर सकता है और वही आपके बदन में कोरोना को आपका माजी बना सकता है। हालेलुया। आपको खुदावंद यीशु मसीह के पास आना है। इस सारी सूरत हाल में जब सब आपको छोड़ गए, अकेला रहने दिया, बेयारो मददगार हो गए, आप किसी के मरहूने मिन्नत हो गए, एक हस्ती ऐसी है जो इस मुश्किल में, इस दुख की घड़ी में भी आपके साथ साथ है और वो खुदा का बेटा यीशु मसीह नासरी है। इस औरत ने सुना है और इसके अंदर ईमान पैदा हुआ है। और रोमियो का मुसन्निफ यही कहता है, ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना खुदावंद के कलाम से। हालेलुया।
میں نے کچھ لوگوں کو، کچھ خادموں کو میں معافی کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں، میں نے کچھ خادموں کو اپنے نام سے منسوب کر کے شفا کی گواہیاں دیتے سنا، اور ساتھ یہ کہتے سنا پلپٹ پہ کہ میں یہ گواہیاں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کا ایمان قائم ہو۔ کیا کلام خدا میں لکھی گئی یہ گواہیاں کم ہیں یا غیر مؤثر ہیں؟ ان کا اثر نہیں ہے جو ہم اپنے نام سے منسوب کر کے گواہیاں سنائیں تو لوگوں کو شفا ملے گی۔ اور میں چشمدید گواہ ہوں ایسے خادموں کا جنہوں نے پہلے گواہیاں دیں کہ میں اس وارڈ میں گیا، میں نے اس پہ ہاتھ رکھا، میں نے اس کے لیے دعا کی تو ساتھ والا بھی چنگا ہو گیا۔ تو جس پلپٹ پہ کھڑا ہو کر وہ منادیاں کر رہا ہے، وہاں پر کسی کے آنکھ کی درد بھی ٹھیک نہیں ہوئی، اور میں اندر ہی اندر شرم سے مرا جا رہا تھا کہ یہ کس قسم کی گواہیاں ہیں جو جس جگہ پر موجود ہیں وہاں کسی کو کوئی شفا ہوئی نہیں، اور آپ ماضی کی گواہیاں سنا رہے ہیں۔ میں نے خدا کے خادم ہیں، مجھے نام بھول گیا، یو کے سے، پاسٹر ارنسٹ ملک صاحب کے ساتھ، وہ بہت بھائی اظہر عالم آپ کے بڑے اچھے دوست ہیں، میں مس کر رہا ہوں نام ان کا، I'm sorry، لیکن وہ انہوں نے جب وہ پاکستان آئے گزرے برسوں میں، انہوں نے کہا کہ میں کبھی کل کی کوئی گواہی شیئر نہیں کرتا، آج کی گواہی شیئر کرتا ہوں۔ اور ہم خادم، ہم خداوند کے ساتھ ہمارا تعلق واسطہ ہے کوئی نہیں، اور ہم 6 10 20 سال پرانی گواہیاں سنا کر لوگوں کو ایموشنل کرتے رہتے ہیں، اور حقیقت میں کچھ وقوع میں نہیں آتا۔ خادموں یاد رکھیے، خداوند نے ہمیں لوگوں کو ایموشنل کرنے کے لیے نہیں، اپنے کلام کے وسیلہ سے اسپرچول کرنے کے لیے بلایا ہے۔ اپنی ان ہوشیاریوں سے، ان شعبدہ بازیوں سے باز آئیے پلیز۔ خدا نے ہمیں شعبدہ بازیوں کے لیے نہیں، خدا نے ہمیں راست بازی کے لیے بلایا ہے، راست باز ہونے کے لیے، نہ کہ شعبدہ باز ہونے کے لیے۔ اس عورت نے یسوع مسیح کے بارے میں سنا ہے اور اس کے اندر ایمان پیدا ہو گیا ہے، اور یہ یسوع کے پاس گئی ہے، یسوع کے پاس گئی ہے، اور یسوع نے اسے خالی واپس نہیں لوٹایا ہے۔ خداوند نے اس کو شفا دی ہے۔ جب یہ سارے شرعی بیریئرز کو توڑ کر، شریعت کو رد کر کے آگے بڑھ کر جب اس نے یسوع کو چھو لیا ہے، اس کی پوشاک کو چھو لیا ہے، اس کے اندر شفا قائم ہو گئی ہے۔ کلام گواہی دے رہا ہے 29ویں آیت میں، اور فی الفور، ہیلیلویا، فی الفور اس کا خون بہنا بند ہو گیا، اور اس نے اپنے بدن میں معلوم کیا کہ میں نے اس بیماری سے شفا پائی۔ 30ویں آیت، یسوع نے فی الفور، اس کا بھی خون بہنا فی الفور، اور یسوع نے بھی فی الفور اپنے میں معلوم کر کے کہ مجھ میں سے قوت نکلی، اس بھیڑ میں پیچھے مڑ کر کہا، کس نے میری پوشاک چھوئی؟ میرے دل میں بہت کچھ چل رہا ہے، لیکن میں اس کی طرف جانا نہیں چاہتا۔ آپ کا خدا کے ساتھ انکاؤنٹر ہمیشہ 2 وے ہوگا۔ آپ کو بھی پتا چلے گا کہ خدا کے ساتھ آپ کی ملاقات ہو گئی ہے، اور خدا کو بھی پتا چلے گا کہ مجھے کسی نے ایمان کے ساتھ چھوا ہے، کسی نے ایمان کے ساتھ مجھ تک رسائی حاصل کی ہے۔ جیسے ہی اس نے یسوع کو چھوا ہے، اس کا خون بہنا بند ہو گیا ہے، اور خداوند کو بھی پتا چل گیا ہے کہ مجھے کسی نے چھوا ہے۔ میں پاکستان میں بڑی بڑی کنونشنز میں نے دیکھا کہ ایموشنل کر کے، جذباتی کر کے
کچھ لوگوں کو ویل چیئرز پر سے کھڑا کر دیا گیا، ایک دو قدم چلوایا گیا، تالیاں بجیں، تصویریں بن گئی، ویڈیوز بن گئی، سوشل میڈیا پر بھی چلی گئی. لیکن جب میٹنگ ختم ہوئی تو وہی بزرگ اسی ویل چیئر پہ بیٹھ کے کوئی پیچھے سے دھکیل رہا تھا اور وہ اپنے گھر کو واپس جا رہے تھے. وہ جلال کس کا تھا جو فیس بک پہ لائیو جو میڈیا پہ دکھایا جا رہا تھا کہ اس کو شفا مل گئی، ویل چیئر خالی ہو گئی. لیکن افسوس، صد افسوس کہ وہی شخص پھر ویل چیئر پہ واپس اپنے گھر کو جا رہا ہے اور اس کی بیٹی، اس کا بیٹا جو اس کی ویل چیئر کو دھکیل رہا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں. آج بھی ہمارے باپ کو شفا نہیں ملی. لیکن وہ بھولے بھالے یہ بھول گئے کہ میڈیا پر تو شفا مل گئی ہے، آپ کو نہیں ملی، کوئی بات نہیں، میڈیا کا پیٹ تو بھرا جا چکا ہے. یسوع مسیح کو پتا چلا ہے کہ اس عورت نے، کسی نے مجھے چھوا ہے. میں آپ کو بتاؤں، میں شکر گزاری کرتا ہوں کہ یسوع مسیح آپ کے اور میرے جیسا نہیں تھا. پولس ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہمیں اس جیسا بننا ہے، اور خدا کرے مجھ سمیت ہم اس کی مانند بنتے چلے جائیں، تاکہ ہم اس کیسے کام یا وہ کام جو اس نے کیے، وہ ان سے بڑے بڑے کام ہم کر سکیں، ہم دنیا کو بتا سکیں ہم مسیح یسوع کے خادم اور خادمائیں ہیں. اس نے کسی رسول کو نہیں چھوا، اس نے خدا کے بیٹے یسوع مسیح کو چھوا ہے. رسول اس کے ساتھ تھے، خداوند کے ساتھ تھے، شاگرد اس کے ساتھ تھے، لیکن اس عورت نے شاگردوں کو نہیں، اس نے یسوع مسیح کو چھوا ہے اور اس کا خون بہنا بند ہو گیا ہے. میں آپ کو بتاؤں اس کا خون بہنا کیوں بند نہ ہوتا. اس نے شوکت صدیق کو نہیں چھوا، اس نے یسوع مسیح کو چھوا ہے. اس کا خون بہنا کیوں بند نہ ہوتا؟ کیونکہ اس نے کسی نبی یا کسی پیغمبر کو نہیں چھوا، اس عورت نے خدا کے بیٹے یسوع مسیح کو چھوا ہے، خدا قادر مطلق کو چھوا ہے. اور یہ وہی خدا ہے جس نے پرانے عہد نامہ میں ایلیا کی دعا سن کر آسمان بند کر دیا تھا. تو یہ تو خداوند کے سامنے ہلکی سی بات تھی، اس کا خون بہنا کیوں بند نہ ہوتا؟ ہاللویا! اس نے یسوع مسیح کو چھوا ہے، جسے بائبل مقدس بتاتی ہے کہ وہ خدا کی ذات کا عکس، اس کا جوہر، اور وہ خدا کی قدرت زمین پر تھی. ہاللویا! آپ کو اور مجھے لوگوں سے اپنی نظریں ہٹا کر خدا کے بیٹے یسوع پر اپنی نظریں لگانی ہیں، تاکہ ہمارے وہ کام ہو جائیں جو ہم ایمان کے وسیلہ سے خداوند کے پاس آتے ہیں. آپ اس ساری سچویشن میں شاید انسانوں کو تو نہیں چھو سکتے، لیکن میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں، آپ خدا کے بیٹے یسوع کو ضرور چھو سکتے ہیں. آپ کرونا پازیٹیو ہیں یا آپ کرونا نیگیٹیو ہیں، آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں یا آپ کو کرونا پازیٹیو ہو گیا ہے، آپ ہر ایک حالت میں خداوند کے پاس آ سکتے ہیں. وہ آپ سے جدا نہیں ہوگا، وہ انفیکٹڈ نہیں ہوگا. سنیے، شریعت کہہ رہی تھی کہ تو نے یہودی کاہن کے پاس نہیں جانا، اسے نہیں چھونا. شریعت اسے منع کر رہی تھی اس عورت کو، لیکن آسمانوں سے خدا کا فضل اسے پکار کر کہہ رہا تھا، یہی وہ شخص ہے، یہی وہ یہودی مرد ہے جس کے پاس تیری شفا ہے. اور میں آپ کو یہاں بتانا چاہتا ہوں، یسوع مسیح کاہن نہیں تھا، یسوع مسیح کاہن نہیں تھا، یسوع مسیح عبرانیوں کے خط کے مطابق سردار کاہن ہے جس کو چھونے سے شفا ملتی ہے. ہاللویا! کیونکہ یہ سردار کاہن اپنا خون لے کر باپ کے پاس پہنچا ہے، اور اس کے خون بہانے سے آپ کو اور مجھے شفا ملی ہے. اگر آپ واقعی
कोरोना के मर्ज में लाक हैं, आप किसी टेंशन में हैं, इस तरह की मुसीबत में हैं, आप आइसोलेट हुए हुए हैं, मेरे भाई आपको कोई और विजिट करे या ना करे, मेरी बहन आपको कोई और विजिट करे या ना करे, आप अपने इस मर्ज समेत खुदावंद को विजिट कर सकते हैं और खुदावंद आपको शर्मिंदा नहीं करेगा, खुदावंद आपको शिफा बख्शेगा। आमीन। इस औरत ने सारी सरहदें तोड़ दी, शरीयत की परवाह नहीं की, यहूदी मर्द की परवाह नहीं की, क्योंकि आसमान से खुदा का फजल इस पर जारी हो चुका था और इसने उस फजल को रायगा नहीं किया। पौलुस कहता है मैं खुदा के फजल को बेकार नहीं करता। आप भी जो सुन रहे हैं, आप भी खुदा के इस फजल को बेकार मत कीजिए, खुदावंद को अपने पास आने दीजिए, खुद खुदावंद के पास जाइए। वही इस सारे पैंडेमिक में सिर्फ एक उम्मीद है और उस उम्मीद का नाम यीशु मसीह नासरी है। इसके सिवा इस दुनिया में कोई उम्मीद नहीं कि कोई आपको इस मर्ज से शिफा दे सकता है। आप जहां कहीं भी हैं, आप खुदा के बेटे यीशु मसीह पर ईमान ला सकते हैं। आप जो लाइव देख रहे हैं, जो बाद में सुनेंगे, wherever you are, आपको खुदावंद के पास आना है, मसीह पर ईमान लाना है, क्योंकि इस जमीन पर भी एक ही सहारा है और जब इस जमीन से निकल जाएंगे तब भी एक ही उम्मीद है और वो यीशु अल मसीह है। उसके बगैर आपका कोई चारा नहीं है, उसके बगैर आपकी कोई उम्मीद नहीं है। आपको और मुझे खुदावंद पर ईमान लाना है। आप खुदा के बेटे यीशु मसीह पर ईमान लाइए और आप ना सिर्फ इस बीमारी से छूट जाएंगे, ना सिर्फ कोरोना से, बल्कि डॉक्टर परवेज कामरान कहते हैं घिनौना मर्ज जो है, आप उससे भी शिफा पा जाएंगे, यानी गुनाह के मर्ज से भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। आप अपनी आंखें बंद कीजिए, अपने सरों को झुकाइए, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। खुदा बाप, मैं तेरे बेटे यीशु मसीह को, जिसकी मैंने मुनादी की है, जिसके बारे में मैंने दिलेरी के साथ, ईमान के साथ प्रोफेटिकली रिलीज किया है कि वही निजात दहिंदा है, वही शाफी है और उसके बगैर कोई सहारा नहीं है। मैं उन लोगों को जो तेरे बेटे यीशु पर ईमान लाते हैं, उनकी रूहों को, बदनों को, जानों को मैं तेरे सुपुर्द करता हूं खुदा। उनको ले खुदा, उन्हें निजात दे खुदावंद, उनकी सहायता कर खुदा, उन पर मेहरबान हो खुदा। जब वो अपने गुनहगार होने का इकरार करते और तेरे बेटे यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में एक सेवियर, निजात दहिंदा, मीडिएटर के तौर पर लेते हैं खुदा, तो उनके गुनाहों को मुआफ करके उन्हें हमेशा की जिंदगी का वारिस बना दे खुदा। और इस सारे पैंडेमिक में खुदा, मैं और भी बहुत सारे ईमानदारों के साथ मिलकर ये दुआ करता हूं कि अपने लोगों को, इस दुनिया को इस मर्ज से, इस मूजी मर्ज से रिहाई अता कर खुदा। तेरे लोग, तेरे बच्चे इस मर्ज से छूट जाएं खुदा, और तेरे बच्चे तेरी शुक्रगुजारी कर सकें और खुदावंद तेरे कदमों में अपना आप झुका सकें और खुदा तुझे सिजदा कर सकें, तेरी तमजीद कर सकें खुदा। मैं मिन्नत करता हूं खुदा, कोरोना वायरस को अब इस जमीन का माजी बना दे खुदा, अब इसे माजी बना दे। यीशु मसीह के नाम से कोरोना के मर्ज को, इस वबा को इस दुनिया से उठा ले, ताकि खुदा तेरे लोग इस मौत से ना मरे खुदा, बल्कि खुदावंद वो तुझे अपनी जिंदगी में कबूल करके हमेशा की जिंदगी के वास्ते अपने आप को पेश कर दें, और फिर खुदा वो तेरी आसमान की बादशाहत के वारिस ठहरे। खुदा, जितने कोरोना के मर्ज में मुब्तला हैं, आज तेरे इस कलाम की कुदरत से, तेरे बेटे यीशु के नाम की कुदरत से उनकी जिंदगियों में भी मिरेकल्स हो खुदा, और वो जल्द शिफा पाकर खुदा वो वापस अपने
घराने में, खानदानों में, अपनी फैमिलीज में वापस लौटे खुदा, और इसका भी जलाल तेरे नाम को मिले खुदा, यीशु अल मसीह के नाम से, आमीन। आप जरूर हमारे YouTube चैनल को, जो लिविंग ब्रांच चर्च इस्लामाबाद के नाम से है, आप उसको भी YouTube पर विजिट कर सकते हैं, और वीडियोस के लिए, पैगामात के लिए आप उसको विजिट कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, उसे शेयर भी कीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन।